क्या आपने कभी नोटिस किया है, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है कंपनी की, करियर की, मनी की या पर्सनल लाइफ की, हम एक साथ बहुत कुछ सोचने लगते हैं। थोड़ा सा डेटा, थोड़ा सा फियर, थोड़ा सा इमोशन और थोड़ा सा ओवर थिंकिंग। रिजल्ट क्या होता है? कंफ्यूजन, डिले, रॉन्ग डिसीजंस। इसी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए एक बहुत ही पावरफुल मॉडल आया है, जिसको आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, और उसका नाम है 6 थिंकिंग हैट्स, जिसे डेवलप किया है एडवर्ड डे बूनो ने। क्या है 6 थिंकिंग हैट्स? यह मॉडल कंपनी यूज करती हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, लीडर्स यूज करते हैं स्ट्रेटेजी प्लानिंग के लिए, और आप यूज कर सकते हैं पर्सनल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। इस वीडियो को आप जब एंड तक देखेंगे तो कुछ बहुत ही अच्छी चीजें सीखेंगे, जैसे स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग क्या होती है, इमोशनल और लॉजिकल बैलेंस कैसे बनाया जाता है, और क्लियर और कॉन्फिडेंट डिसीजंस कैसे लेंगे आप। तो आइए शुरू करते हैं 6 थिंकिंग हैट्स। मैं हूं आपका वेल्थ कोच और गाइड मनोज गुप्ता। नॉर्मल थिंकिंग में प्रॉब्लम होती क्या है? नॉर्मल थिंकिंग में बहुत सारी चीज़ें एक साथ होने लगती हैं। हम कभी डेटा सोचते हैं, कभी रिस्क सोचते हैं, कभी इमोशन सोचते हैं, कभी ये सब चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, और उनमें मिक्स हो जाती है क्रिएटिविटी, यानी दिमाग में चलता है एक मेंटल कियोस्क। 6 थिंकिंग हैट्स क्या कहता है? एक समय पर एक ही चीज़ सोचिए, एक ही तरह की थिंकिंग कीजिए, और आप देखिए आपको का सोचने का पूरा तरीका ही बदल जाएगा। हर एक हैट एक थिंकिंग मॉडल है। जब हम एक एक करके सोचते हैं तो डिसीजन क्लियर और पावरफुल बनता है। सबसे पहले शुरू करते हैं हैट नंबर 1, यानी कि व्हाइट हैट से। व्हाइट हैट का मतलब क्या है? कुछ भी सोचने के लिए सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी होती है। इस मोड में हम कोई ओपिनियन नहीं देते, कोई इमोशन नहीं जगाते, कोई जजमेंट नहीं करते, सिर्फ सवाल करते हैं। What information do we have? What data is available? What information is missing? जैसे अगर कंपनी है तो सेल्स गिर रही है, प्रॉब्लम है। व्हाइट हैट में हम पूछेंगे लास्ट 6 मंथ का सेल्स डेटा क्या है, कस्टमर रिटेंशन रेट क्या है, मार्केट ट्रेंड क्या है, कॉम्पिटिटर प्राइस कितना है। इसी प्रकार अगर ये प्रॉब्लम किसी इंडिविजुअल को है, व्हाइट हैट के टाइम पर वो क्या सोचेगा? मान लीजिए करियर में कंफ्यूज है, तो करंट क्वालिफिकेशन उसके स्किल, उसकी इनकम और मार्केट में उसके स्किल्स की कितनी डिमांड है। एक रूल हमेशा ध्यान रखें, व्हाइट हैट में मुझे लगता है अलाउड ही नहीं है, डेटा कहता है अलाउड है। जो डेटा कहेगा हम उसके साथ जाएंगे, तो कुछ हद तक हमें क्लैरिटी आएगी। नाउ मूव टू हैट नंबर 2, दैट इज येलो हैट। येलो हैट पॉजिटिविटी प्लस बेनिफिट्स, ये दोनों चीजें सोचने के लिए लगाई जाती है। अब इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे अपॉर्चुनिटी क्या है, बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा। जैसे कंपनी का एग्जांपल लें, सपोज न्यू प्रोडक्ट लॉन्च है, तो येलो हैट में हम बेनिफिट्स क्या देखेंगे कि नए प्रोडक्ट से हमारी विजिबिलिटी बढ़ेगी, ब्रांड विजिबिलिटी, न्यू कस्टमर्स एक्वायर होंगे, रेवेन्यू ग्रो करेगा। तो ये हमारे बेनिफिट एनालिसिस हो गई। अगर इंडिविजुअल केस है, तो सपोज जॉब स्विच कर रहे हैं, तो येलो हैट में क्या सोचेंगे? बेटर सैलरी आएगी, करियर ग्रोथ बढ़ेगी, न्यू लर्निंग्स होंगी। येलो हैट ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म को नहीं प्रमोट करता है, या लॉजिकल ऑप्टिमिज्म को प्रमोट करता है। इसीलिए आप अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। नाउ कम टू हैट नंबर 3, दैट इज ब्लैक हैट। ब्लैक हैट करता है कंप्लीट रिस्क एनालिसिस। यहां अलाउड है कॉशन, डाउट, वर्स्ट केस थिंकिंग। कैसे करेंगे अपने आप को अलाउ? क्वेश्चंस पूछेंगे, व्हाट कैन गो रॉन्ग, कुछ भी गलत तो हो ही सकता है। रिस्क क्या है, कॉन्स्टेंट्स क्या हैं। जैसे कंपनी का एग्जांपल लें, प्रोडक्ट लॉन्च का रिस्क है ना, कॉस्ट ओवररन हो गई तो मार्केट रिजेक्शन आया, तब क्या करना है, ऑपरेशनल इश्यूज में क्या करना है। इंडिविजुअल जब जॉब चेंज करता है तो क्या क्या रिस्क एनालिसिस होती है कि भाई जॉब इनसिक्योरिटी बढ़ जाएगी, पुराने में तो हम ठीक थे।
कल्चरल मिसमैच आएगा, उनका वर्क कल्चर अलग हो सकता है, हमारा अलग हो सकता है, और इनकम गैप भी बढ़ेगा। ब्लैक हैट नेगेटिव नहीं है, वह सिर्फ प्रोटेक्टिव थिंकिंग पर फोकस करता है। नाउ कम टू हैट नंबर 4, दैट इज रेड हैट। रेड हैट इमोशंस, फीलिंग्स और फियर को वेटेज देता है। यह हमें अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने का मौका देता है। लॉजिकली एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं है, फीलिंग वैलिड होती है। क्वेश्चंस क्या पूछने रेड हैट पहनने के बाद? पहला, मुझे कैसा फील हो रहा है। दूसरा, फियर है या एक्साइटमेंट है। तीसरा, रेजिस्टेंस है तो क्यों है। जैसे कंपनी का एग्जांपल लें तो जब कंपनी कोई नई चीज लाती है तो फियर ऑफ जॉब लॉस होता है, ईगो इश्यूज आते हैं, इनसिक्योरिटी की फीलिंग आती है। इसी प्रकार अगर कोई इंडिविजुअल बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो फेलियर का डर होता है, फैमिली प्रेशर का डर होता है, सेल्फ डाउट रहता है कि बिजनेस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखिए, रेड हैट इमोशंस को दबाता बिल्कुल नहीं है, वह एक्नॉलेज करता है, तभी तो आपके इमोशंस को एक्सप्रेस करने का पूरा मौका देता है। नाउ कम टू हैट नंबर 5, दैट इज ग्रीन हैट, जो क्रिएटिविटी और न्यू पॉसिबिलिटीज को जन्म देने के लिए बना है। यहां रूल है, नो आइडिया इज रॉन्ग। आप कोई भी वियर्ड आइडिया सोच सकते हैं, आइडिया पर कोई रोक टोक नहीं है। क्वेश्चंस क्या हैं? अल्टरनेटिव सॉल्यूशन क्या है, न्यू अप्रोच क्या हो सकती है, व्हाट इफ थिंकिंग, क्या होगा अगर ऐसा हो। जैसे कंपनी को सेल्स बढ़ानी है, उसके लिए आइडियाज चाहिए, तो अब मैं सब्सक्रिप्शन मॉडल पे जाऊं या डिजिटल मार्केटिंग करूं या रेफरल सिस्टम बनाऊं, ये कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं। इसी तरीके से अगर किसी इंडिविजुअल को करियर ऑप्शंस में सोचना है तो वो ये सोच सकता है कि मैं फ्रीलांसिंग करूं या हाइब्रिड कर लूं करियर को, फ्रीलांसिंग और जॉब दोनों एक साथ, या मैं अपने स्किल्स को स्टैक करना शुरू करूं, यानी स्किल्स को बढ़ाऊं। ग्रीन हैट सबसे पावरफुल तब होता है जब डेटा, रिस्क और इमोशन क्लियर हो, यानी कि पीछे के हैट्स अगर आप क्लियर करके आए हो तो ग्रीन हैट में आप बहुत कुछ क्लियर कर पाओगे। नाउ 6th, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू टेक फाइनल डिसीजन, मैनेजमेंट, कंट्रोल एंड फाइनल डिसीजन। ब्लू हैट थिंकिंग का मैनेजर, पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करता है, फाइनल डिसीजन लेता है और एक्शन प्लान बनाता है। ये करने के लिए आपको करना क्या होगा? सभी हेड से आपने सीखा क्या, पहले ये नोट डाउन करें। बेस्ट डिसीजन आपका क्या हो सकता है ये देखें, फिर डिसीजन लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अगर कंपनी का एग्जांपल लें तो हमें फाइनल स्ट्रेटेजी बनानी है ब्लू हैट के साथ, टाइमलाइन सेट करनी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करनी है। इंडिविजुअल का एग्जांपल लें तो हमें डिसीजन लॉक करना है, क्लियर प्लान बनाना है, डेडलाइन सेट करनी है। ब्लू हैट क्लैरिटी देता है दोस्तों और कंफ्यूजन को खत्म कर देता है। तो ये थे हमारे 6 थिंकिंग हैट्स। सिर्फ एक टूल नहीं, यह एक थिंकिंग डिसिप्लिन है। चाहे प्रॉब्लम हो बिजनेस का, करियर का, मनी का, रिलेशनशिप का या लाइफ के डिसीजंस का, प्रोसेस वही रहेगा। वाइट हैट डेटा कलेक्ट करना है, येलो हैट उसके बेनिफिट समझने हैं, ब्लैक हैट रिस्क समझने हैं, रेड हैट इमोशंस को ध्यान में रखना है, ग्रीन हैट क्रिएटिविटी को फोकस करना है और ब्लू हैट फाइनली डिसीजन लेना है। एक समय पर एक ही हैट, और एक ही हैट का मतलब एक ही हेड में सोचना है। अगर आप चाहते हैं इस पर वर्कशीट, रियल बिजनेस केस स्टडी, कॉर्पोरेट वर्कशॉप पीपीटी या कोचिंग फ्रेमवर्क तो कमेंट करें HATS हैट्स, और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि आप जो शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और उसी की वजह से हम मैनेजमेंट से रिलेटेड इतने अच्छे अच्छे वीडियोस बना पाते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं हूं आपका वेल्थ कोच और गाइड मनोज गुप्ता। थैंक यू।